गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आज से कुछ न्यूमेरिकल आपको ब्लॉक और वेज सिस्टम के नए टाइप के डिस्कस करने जा रहा हूँ। मैं डिफरेंट कैटेगरी का वेज और ब्लॉक सिस्टम में न्यूमेरिकल डिस्कस करके आप लोग को बताऊँगा। आज जो है मैं एक नए कैटेगरी का डिस्कस करने और इसके बाद हम डिफरेंट टाइप की कैटेगरी में वेज किस किस कंडीशन डिफरेंट कंडीशन के वेज और ब्लॉक सिस्टम का न्यूमेरिकल डिस्कस करूँगा, जिससे आपका सारा कंसेप्ट क्लियर रहे। देखिए आज जो न्यूमेरिकल हम लेकर आए हैं ये भी एक नए कैटेगरी का है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, ए स्मूथ वेज ऑफ मास m इक्वल टू 10 kg रेस्ट ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। क्वेश्चन समझिए ठीक से। ए स्मूथ वेज of mass m equal to 10 kg rest on a smooth horizontal surface. A block of mass m equal to 2 kg is projected upward along the smooth in incline of wedge with a velocity of 10 meter per second. The angle of inclination theta is equal to 30 degree. g यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एज्यूम करने बोला है। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक वेज है, ये वेज है जिसका एक सरफेस इंक्लाइंड है, वो इंक्लाइनेशन एंगल दिया हुआ आपको 30 डिग्री। उस इंक्लाइनेशन पे कह रहा है एक ब्लॉक जो है 2 kg। अब इस वेज का वेट दिया हुआ है आपको 10 kg। इस पे जो है एक ब्लॉक है 2 kg का, 2 kg ब्लॉक है। इसको इस पे प्रोजेक्ट किया जाता है इंक्लाइनेशन प्लेन पे। उसका वेलोसिटी दिया, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ आपको 10 मीटर पर सेकेंड अपवार्ड के तरफ। देखिए क्वेश्चन समझिए, बहुत आसान क्वेश्चन होता है, सिर्फ कंसेप्ट आप लोग क्लियर होना चाहिए। कोई ब्लॉक जो है इस वेज पे जिसका इंक्लाइनेशन 30 डिग्री है, इस पे जब किसी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जाता है, ये ब्लॉक है, इसको 10 मीटर पर सेकेंड से अपवार्ड की तरफ प्रोजेक्ट किया गया। ठीक है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, टाइम टेकन बाय ब्लॉक टू रिटर्न टू द बॉटम। अब देखिए जब इसको प्रोजेक्ट किया गया ऊपर अलोंग द इंक्लाइनेशन, तो ये कुछ ऊपर जाएगा, इसमें कुछ रिटार्डेशन एक्सीलरेशन लगेगा, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के तरफ के चलते इसको पीछे की तरह एक इसका जी का ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का, देखिए सपोज ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, इस पे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जी इधर लग रहा है, तो इधर क्या लगेगा आपका एक ग्रेविटेशनल जी साइन थीटा। ठीक है। इस जी साइन थीटा के चलते इसमें डिक्लेरेशन हो रहा है, ये जो है कुछ दूर जाके आगे ये रुक जाएगा, क्योंकि एक्सीलरेशन डिक्लेरेशन हो रहा है यहाँ पे। ये आगे ऊपर जाएगा, इसका वेलोसिटी जो है शुरुआत में इनिशियल वेलोसिटी दिया गया, बाद में जाके फाइनल वेलोसिटी इसका 0 हो जाएगा, फिर वहां से फिर रिटर्न होके फिर बॉटम पे आ जाएगा। यही कंसेप्ट है इसका। ठीक है। तो अब पूछ रहा पहला क्वेश्चन इससे, इस ब्लॉक को जाने और फिर रिटर्न होके बॉटम आने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है। ये बहुत सिंपल। देखिए पहले तो ये समझ गए जी साइन थीटा लगेगा। इसमें देखिए टाइम निकालना है, मोशन की इक्वेशन लगाएंगे, v इक्वल टू u माइनस AT। देखो कि माइनस इसलिए हुआ कि यहाँ की डिक्लेरेशन है। जब देखिए v यहाँ इसलिए ये इक्वेशन लिए क्योंकि यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 हो जा रहा है, जाने का टाइम निकाल लेंगे तो आने का टाइम वही हो जाएगा। यहाँ v 0 हुआ, u आपको 10 दिया हुआ है। देखिए एक क्या होगा यहाँ पे g साइन थीटा, g साइन थीटा साइन 30 डिग्री है, यहाँ पे साइन 30 का क्या वैल्यू हो जाएगा आपका, g यहाँ 10 माने, ध्यान से हम देखिए g साइन थीटा निकाल लेते हैं। g का वैल्यू 10 है, साइन थीटा साइन 30 डिग्री 1/2 यानी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ए आपका निकल के यहाँ पर इधर एक्सीलरेशन लग रहा है 5 हुआ, यहाँ से टी निकाल लेंगे, यहाँ से टी आ गया आपको 2 सेकेंड। 2 सेकेंड लगा यहाँ से जहाँ तक जहाँ जाके वेलोसिटी 0 हो जा रहा, फिर वहाँ से फिर बॉटम आने में वही टाइम लगेगा, यानी कि टोटल टाइम क्या हो गया बॉटम आने में 4 सेकेंड। ये समझ गए, पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया 4 सेकेंड। ब्लॉक को ऊपर जाने और फिर रिटर्न होके नीचे आने में 4 सेकेंड लगेगा, ठीक है। अब देखिए ये पहला क्वेश्चन हो गया, जाने और आने में ब्लॉक को कितना टाइम लगेगा। और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है द एक्सीलरेशन ऑफ द वेज ड्यूरिंग द ब्लॉक मोशन। अब कह रहा है ये वेज जो है 10 kg का, ये ब्लॉक को ऊपर जाने और नीचे आने में जो मोशन हो रहा है उसके चलते इस ब्लॉक में क्या एक्सीलरेशन जनरेट होगा वो पूछ रहा है। अब इस वेज में जो है किस एक्सीलरेशन चलते इसमें मोशन आएगा ये पता करना पड़ेगा। ये ब्लॉक जो इस पे रिकॉइल कर रहा है उसके चलते वेज भी, क्योंकि हर ये सरफेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे वेज है, ये भी फ्रिक्शनलेस है। यदि ये ब्लॉक हमारा मोशन कर रहा है इसमें एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन के चलते इस वेज में एक एक्सीलरेशन आएगा रिक्वाइल, ये ब्लॉक के रिक्वाइल के चलते, तो कौन कितना होगा। अब देखिए इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम कंपोनेंट इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन का हम कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो निकालेंगे वो एक्सीलरेशन, देखिए यहाँ पे न्यूटन सेकेंड लॉ लगाएंगे, मोमेंट कंजर्वेशन और मोमेंटम का कंसेप्ट लगाएंगे न्यूटन सेकेंड लॉ से। उसमें क्या होगा देखिए, मास ऑफ वेज इंटू एक्सीलरेशन। मान लेते हैं जब इस ब्लॉक के चलते ये जो है लेफ्ट के तरफ एक्सीलरेट कर रहा है ए से, कैपिटल ए एक्सीलरेशन से, सब मान लिए कि ए एक्सीलरेशन है इसका लेफ्ट के तरफ। इसके ब्लॉक जो मोशन कर रहा है इसके ऊपर, इसके तरह इस वेज में एक्सीलरेशन मान लेते हैं ए हो गया लेफ्ट के तरफ। अब मास ऑफ वेज इंटू एक्सीलरेशन ऑफ वेज इसका टू क्या हो जाएगा, इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मास ऑफ ब्लॉक इंटू एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक टुवर्ड्स हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब देखिए अब ये कैसे निकालेंगे, देखिए ये हमारा जो है एक्सीलरेशन जो है जी साइन थीटा हमारा एक्सीलरेशन है, रिलेटिव एक्सीलरेशन ऑन वेज के रिस्पेक्ट में ब्लॉक का है, इसको हम मान लिए ए डैश, ठीक है। इस ए डैश का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होगा कंपोनेंट, ये हो जाएगा आपको ए डैश कॉस थीटा। ब्लॉक जो एक्सीलरेट कर रहा है इंक्लाइन पे, इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल लेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर निकालेंगे, इस एक्सीलरेशन का हो जाएगा ए डैश कॉस थीटा, ठीक है। ए डैश आपका कितना निकला हुआ है, आपको पहले हम निकाले हुए हैं 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये जी साइन थीटा का वैल्यू है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए इसका हम कंपोनेंट लेंगे हॉरिजॉन्टल में, हो जाएगा ये 5 cos 30 डिग्री, ठीक है। cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, 5 इंटू √3/2। यहां से देखिए ए का वैल्यू निकाल लेंगे, ए इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल m इंटू ए बाय, ये ए क्या है आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक बाय कैपिटल एम, सारा वैल्यू पुट करेंगे, स्मॉल m 2 है, ए आपका क्या होगा 5 इंटू √3/2
ठीक है, बाय 10। इसको सॉल्व करेंगे, यहां से कैपिटल ए आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहां से ए का वैल्यू आ जाएगा, सॉल्व कीजिएगा तो आपको 0.86। ठीक है, ये आपका एक्सलेशन हो गया। दूसरा क्वेश्चन का आंसर 0.866, एक्सलेशन ऑफ वेज लेफ्ट के तरफ। अब तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेज ड्यूरिंग दिस टाइम। ये वेज जो है इस टाइम पीरियड जो 4 सेकेंड निकला हमारा मोशन, इस ब्लॉक के मोशन जो हुआ जाने आने में, ये वेज कितना डिस्प्लेस हुआ लेफ्ट के तरफ, वो निकालने का रहा। तो वो क्या हो जाएगा आपको, s इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो वो टर्म खत्म, हाफ at²। एक्सीलरेशन क्या वेज का निकला आपका 0.86, हाफ 0.86 t²। टी क्या हुआ आपका 4, 4 से 16, 2 से कट किया 8। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपको 6.93। देखिए कैलकुलेशन आप अपने से कर सकते हैं, सिर्फ कंसेप्ट समझिए कैसे हमने इस न्यूमेरिकल को बनाया। ये न्यूमेरिकल जो है एक स्पेशल कंडीशन का है, जब किसी वेज के इंक्लाइंड सरफेस पे किसी ब्लॉक को प्रोजेक्ट किया जाता है किसी वेलोसिटी से, उस कंडीशन में यदि आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाए तो उसमें क्या क्या कंडीशन बनता है, कैसे उसको सॉल्व करें, ये हमने इसमें डिस्कस किया। ठीक है, एक स्पेशल टाइप का कंडीशन है ये। ठीक है, आपको इसमें आपको एक वेज दिया हुआ है जिसका एक सरफेस जो इंक्लाइंड है, इंक्लाइनेशन एंगल दिया हुआ है, उस पर एक ब्लॉक को प्रोजेक्ट किया गया। ये क्वेश्चन आप समझ गए, इसको कैसे सॉल्व करना है ये भी समझ गए। इस तरह का कोई भी न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाए तो आप कंसेप्ट के साथ बनाइए। ठीक है, हम इसके बाद कुछ और वेज, इंक्लाइंड वेज का न्यूमेरिकल लेकर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जिससे आपको किसी तरह का इंक्लाइंड वेज दिया जाए ब्लॉक सिस्टम, तो उसका न्यूमेरिकल आप बना लीजिए। ठीक है, कुछ आगे हम कुछ और न्यूमेरिकल कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल के साथ आ रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।